हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद संजीव सर में। हम लोगों ने पिछली क्लास में इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा था। ये इनइक्वलिटी से रिलेटेड दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो TGT, PGT, LT ग्रेड, NDA जो मैथ सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वो सभी इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने इनइक्वलिटी के बारे में सीखा था। आज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो कि TGT 1999 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है फॉर रियल एक्स द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वलिटी x² + 1 ग्रेटर दैन 2x + 4 इज। इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक ऑप्शन पर हमें टिक करना है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है x² + 1 ग्रेटर दैन 2x + 4। तो इसको 2x को इधर ले आते हैं इनइक्वलिटी से, तो x² + 1 - 2x - 4 और ग्रेटर दैन ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी x² - 2x और ये -3 ग्रेटर दैन 0। इसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर हमारे हो जाएंगे x + 1 और x - 3 ग्रेटर दैन 0। x + 1 और x - 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, जिस भी स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो पहले आप वो क्लास पढ़िए तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका -1 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। फिर इस नंबर लाइन पर हम क्या काम करते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट को एक बढ़ते क्रम में शो कर देते हैं, यानी -1 पहले आ जाएगा और 3 बाद में। फिर हम लोग क्या काम करते थे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन लगाते थे। मैंने बताया था कि ऑलवेज यहाँ पर प्लस साइन ही लगाना है, तो यहाँ प्लस साइन लगा देंगे। फिर देखेंगे ये 3 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी पावर पर ध्यान देंगे, तो पावर है इसकी 1। तो जब 1 पावर होती है यानी ओड पावर होती थी, ओड पावर, तो मैंने बताया था कि हम अपोजिट साइन लगाते थे, अपोजिट साइन लगाते थे पिछले साइन का। जैसे कि पिछला साइन क्या आया था दोस्तों, पिछला साइन आया था प्लस, तो इस बार जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस। फिर -1 की पावर पे भी ध्यान देंगे तो 1 यानी ओड पावर। तो जब ओड पावर होती है तो ये साइन हमारा माइनस था, तो ये साइन हमारा उसका विपरीत यानी उसका उल्टा अपोजिट साइन आ जाएगा प्लस। फिर हम यहाँ पर एक वेव कर्व ड्रॉ कर देंगे। वेव कर्व ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे हमें कौन सा रीजन चाहिए, तो हमें ग्रेटर दैन 0 वाला रीजन चाहिए। तो ग्रेटर दैन 0 वाले रीजन को सेडिट कर लेंगे। सेडिट करने के बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा, x जो बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 3 से ∞ तक लाई करेगा। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू लेस देन है -1 से छोटी है, और इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन है 3 से। तो हमें देखना है कि इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है हमारा नंबर 1। तो ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन TGT 1999 के पेपर में आया था, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये पिछली क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन था और ये TGT 1999 में आया था, तो मैंने यहाँ पर इसको सोल्व करा दिया है। इसी तरीके से आगे भी हम जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको भी सोल्व करते रहेंगे। अब आज की क्लास पर आते हैं, यानी आज के जो नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड आगे मैंने बताया था कल आपको 2 तरीके के इंटरवल बताए थे। एक ओपन इंटरवल जिसका साइन कुछ इस तरीके से होता था और ये यूज होता था जहाँ ग्रेटर देन और लेस देन आता था, और एक नंबर दूसरा मैंने आपको बताया था क्लोज्ड इंटरवल जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता था और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होता था। तो ओपन इंटरवल पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में कर लिए। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्लोज इंटरवल पर बेस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ जो क्लोज इंटरवल पर बेस है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 है हमारा x -
1 की पावर 2 x माइनस 3 x माइनस 6 की पावर 4 अपॉन x प्लस 7 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था, बाकी वर्क तो वही रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं कि इनको सेपरेटली 0 के बराबर रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x जब इसको सेपरेटली 0 के बराबर रखेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 6, इसका क्रिटिकल पॉइंट -7 और इसका 8। अब अगला काम, अगला स्टेप जो हमारा होता है वो अगला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -∞ से इन्फिनिटी तक। फिर ये जो नंबर हमारे आए हैं इनको इस नंबर लाइन पर हम बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं। यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो कि -7 है, फिर उससे बड़ा नंबर 1 है, फिर उससे बड़ा नंबर यहाँ पर 3 है, फिर उससे बड़ा नंबर 6 है और उससे बड़ा नंबर हमारा 8 है। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, साइन की व्यवस्था लगाते हैं। साइन किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे ऑलवेज, कंडीशन कुछ भी रही हो। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो 8 है जो जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर जो है वो 1 है, यानी 1 कैसी पावर है, ओड पावर। और मैंने कल बताया था आपको, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी समझ लें कि ओड पावर के लिए हम अपोजिट साइन यूज करते हैं, अपोजिट साइन यूज करते हैं जो भी पिछला साइन लगा हो। तो जैसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा साइन प्लस, तो हम देखेंगे 8 की पावर 1 है यानी ओड पावर है, तो हम अपोजिट साइन लगा देंगे, यानी ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं 6 की पावर, क्योंकि अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है 6, तो 6 की पावर है 4 कैसी पावर है, इवन पावर। इवन पावर के लिए हम सेम साइन यूज करते हैं जो भी पिछला साइन लगा होता है। तो पिछला साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे अगला क्रिटिकल पॉइंट, तो अगला क्रिटिकल पॉइंट है 3 की पावर फिर से ओड है, तो ओड पावर के लिए पिछले का अपोजिट साइन यानी ये माइनस है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर 1 की पावर फिर से हमारे लिए क्या है, 1 की जो पावर है वो फिर से आपके लिए इवन है, तो इवन पावर में मैंने बताया था कि सेम साइन लगाना होता है, तो यहाँ प्लस है तो सेम साइन इसका भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर ये -7 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी पावर 1 है, तो 1 फिर से ओड पावर है तो प्लस का माइनस अपोजिट साइन हो जाएगा। फिर से हम एक वेव कर्व ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये वेव कर्व मेथड ही है, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ये एक वेव कर्व मेथड है। अब हमें देखना है रीजन कौन सा लेना है, तो रीजन हमें माइनस यानी निगेटिव वाला लेना है, तो ये हमने निगेटिव वाला रीजन ले लिया। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर नई है, क्योंकि जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था उसमें तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर रीजन ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपके डिनोमिनेटर के होंगे उनको आप डार्क कर लेंगे इस तरीके से, -7 और 8। ये इसलिए करते हैं कि देखो जो ये ग्रेटर देन इक्वल है इसके लिए हमें क्लोज इंटरवल यूज करना है, पर जो नीचे के पॉइंट है, डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं, उस पर क्लोज इंटरवल कभी भी नहीं लगता है, और इन्फिनिटी और -∞ पर भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा दूंगा तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू काउंट होगी, तो अगर 8 काउंट होगा और 8 हमारा आंसर आएगा और 8 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से जब मैं इस पूरे को डिवाइड करूँगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये मेरा फिर रियल वैल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। और हमें इनइक्वलिटी सोल्व करते हुए ध्यान रखना होता है कि हमें रियल में ही आंसर चाहिए होता है। तो इसलिए जो भी आपके डिनोमिनेटर के पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक कर लीजिए, और जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग करेगा कौन सा रीजन, -∞ से। इन -∞ पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, और जो भी नीचे के पॉइंट है यानी डिनोमिनेटर के पॉइंट है उन पर भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं करते। यूनियन, फिर इसके बाद
3 से 6 और 6 से 8 ये लगातार आपके लिए चल रहा है, यानी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको हम लगातार लिख सकते हैं। 3 पर आपका क्लोज इंटरवल ही आएगा, क्योंकि 3 तो ऊपर का पॉइंट है यानी नोमिनेटर का पॉइंट है, तो 3 से लेकर 8 तक हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। लेकिन 8 पर हमारा कैसा इंटरवल आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 8 आपका डिनोमिनेटर का पॉइंट है और डिनोमिनेटर के पॉइंट में कोई भी वैल्यू आपकी क्लोज इंटरवल में नहीं आती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बात का और ध्यान यहाँ पर रखना है, जब भी हम क्लोज इंटरवल पर बेस क्वेश्चन करेंगे यानी लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो हमें ध्यान ये रखना है कि नोमिनेटर की जितनी भी वैल्यू हैं वो सब की सब यहाँ पर काउंट होनी चाहिए, यानी हमारे आंसर में आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे आंसर में क्या क्या आ गया है। ये नोमिनेटर से बेस हमारे आंसर में 1 नहीं आया है, तो 1 को हम यूनियन लगाकर सेट नोटेशन में ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 1 हमने लिख दिया। फिर देखा हमने 3 हमारे आंसर में आ गया है, 6 भी हमारे आंसर में आ गया है, क्योंकि 3 से 8 के बीच में 6 काउंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली क्लास से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्लोज इंटरवल पर बेस्ड क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन था x-1 का स्क्वायर, x-3, x-6 की पावर 4 अपॉन x+7 और x-8 की पावर 1 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने काम किया कि इनके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ की -∞ से ∞, और इन क्रिटिकल पॉइंट को इस नंबर लाइन पर बढ़ते हुए क्रम में हमने शो कर दिया। सबसे पहले हमने -7 लिखा है, फिर इससे बड़ा पॉइंट आपके लिए 1 था, 1 लिखा है। फिर उससे बड़ा पॉइंट हमारे लिए 3 था, तो 3 लिखा है। फिर उससे बड़ा पॉइंट 6 था, फिर उससे बड़ा पॉइंट 8 था। अब साइन की व्यवस्था जैसे पहले हम लोग करते थे वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पर प्लस ऑलवेज रहेगा ही, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, और जो भी पिछली क्लास में नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर समझ लीजिए। प्लस लगा लिया। फिर इसके बाद 8 की जब हम पावर देखते हैं तो 1 है, 1 ओड पावर है, तो ओड पावर में क्या होता है, जो भी पिछला साइन होता है उसका अपोजिट आता है, तो प्लस का अपोजिट माइनस हो गया। 6 की पावर देखेंगे 4 है, 4 इवन पावर है, तो सेम साइन, यानी पिछले वाला साइन माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं 3 की, तो 3 की पावर भी 1 है, तो 1 पावर यानी ओड पावर है, तो अपोजिट साइन आएगा। अब ये जो साइन है ये माइनस है, तो इसका अपोजिट साइन प्लस आ जाएगा। फिर बात करते हैं 1 की, तो 1 की पावर भी 2 है। 2 कैसी पावर है? इवन पावर है, तो इवन पावर के लिए पिछले वाले का सेम साइन, ये प्लस था तो ये भी प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं -7 की, तो इसकी पावर भी 1 है, तो 1 पावर में भी आपके लिए मैंने बताया था ओड पावर के लिए अपोजिट साइन लगाते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस आपके लिए आ जाएगा। अब हमें देखना ये है, एक नई बात इसमें ये ऐड हुई है कि जो भी आपके नीचे के डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं उनको आप लोग ब्लॉक कर लेंगे, यानी उनको आप लोग डार्क कर लेंगे। डार्क इसलिए करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर के पॉइंट होते हैं उन पर कभी भी ओपन क्लोज इंटरवल यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पर ओपन इंटरवल यूज किया जाता है। तो अब हमें कौन सा रीजन चाहिए? लेस देन इक्वल टू, तो हमने लेस देन इक्वल टू यानी माइनस वाले रीजन को सेट कर लिया है, और हमारा आंसर हो गया है x बिलोंग्स टू -∞ से -7। तो -∞ और +∞ पर भी कभी हम लोग क्लोज इंटरवल यूज नहीं करते, वहाँ पर भी ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो -∞ से -7 डिनोमिनेटर का पॉइंट था इसलिए ओपन इंटरवल लगाया है। यूनियन 3 से 8 तक हमारे लिए लगातार है, तो जहाँ भी इक्वल टू वाली पोजीशन आएगी वहाँ पर अगर कोई इंटरवल लगातार आता है तो उसको हम लोग लगातार लिख देंगे। लेकिन अगर ओपन इंटरवल में ऐसी कोई बात आती है जहाँ लेस देन इक्वल टू है और लगातार आता है तो उसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो आपका 3 से लेकर 8 तक लगातार आपका इसमें आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 पर क्लोज इंटरवल आएगा पर 8 पर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पॉइंट है। तो 3 से 8 तक हमारे लिए आ गया। अब एक बात का ध्यान और यहाँ पर हम लोगों को रखना है कि हमारे जो नोमिनेटर के पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे आंसर के अंदर आ जाने चाहिए। अगर कोई हमारे आंसर में छूट रहा है तो उसको यूनियन लगाकर सेपरेटली सेट नोटेशन में ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 1 हमारा नोमिनेटर का पॉइंट था लेकिन हमारे आंसर में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 1 को यूनियन लगा के ऐसे ही लिख दिया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस क्लोज इंटरवल पर बेस
करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल x + 1 x - 3 का स्क्वायर x - 7 की पावर 4 अपॉन x - 4 x + 5 > 0। सबसे पहला हमारा काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो सबके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 7, इसका 4 और इसका -5। तो इसके बाद हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है -∞ से ∞। अब सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में दर्शा देते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर -5 है, तो हमने -5 लिख दिया। इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देते हैं। फिर इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3। फिर इसके बाद 4 और इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 7। यानी -5, -1, 3, 4 और 7। इसको हमने इस नंबर लाइन पर शो कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन, अच्छा जो नीचे के पॉइंट है डिनोमिनेटर के उनको डार्क कर लीजिए। ये हमने डार्क कर लिया 4 और -5, इन दोनों को यहाँ पर डार्क कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे और बाकी सब जगह क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। सबसे पहले यहाँ प्लस साइन लगा दिया है। फिर हम देखेंगे 7 की पावर क्या है, तो 7 की पावर 4 इवन पावर है, तो इवन पावर में जो पिछला साइन होता है उसका सेम साइन आएगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। फिर आपके लिए 4 की पावर देखेंगे 1 है, तो 1 ओड पावर है, तो पिछले का अपोजिट साइन प्लस का अपोजिट साइन माइनस यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 3 की पावर 2 है, यानी इवन पावर है। और इवन पावर में हम लोग क्या काम करते थे, इवन पावर के लिए हम सेम साइन वहाँ पर यूज करते थे। तो सेम साइन लगा देंगे, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। फिर ये -1 की पावर 1 है। 1 भी आपके लिए कैसी पावर है, ओड पावर है। तो ओड पावर के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें अपोजिट साइन यहाँ पर यूज करना है, यानी पिछले वाले का अपोजिट साइन। पिछला माइनस है तो ये भी प्लस आ जाएगा। -5 की भी पावर 1 है, तो अपोजिट साइन प्लस का माइनस आ जाएगा। फिर हम ये वेव कर्व ड्रॉ इस पर कर लेंगे। ये हमारी वेव कर्व बन गई है। वेव कर्व में हमें कौन सा रीजन देखना है ये देख लेंगे, यानी > 0 वाला रीजन चाहिए, यानी हमको पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो पॉजिटिव रीजन हमारा ये हम लोगों ने इसको सेटेड कर लिया है। तो हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा। अब देखिए -5 पर ब्लॉक है, यानी कि डार्क है, यानी -5 किसके पॉइंट हैं, डिनोमिनेटर के पॉइंट है। तो इस पर हम कैसा इंटरवल लगाएंगे, ओपन। -5 से -1 यूनियन। फिर हम यहाँ देखेंगे 4 से इन्फिनिटी तक लगातार चल रहा है, तो 4 पर भी हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर का पॉइंट है। 4 से और इन्फिनिटी तक हमारा ये लगातार चल रहा है। 4 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर भी हमारा ओपन इंटरवल आएगा। अब हमें आखिर में एंड में ये देखना है कि ऊपर की जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे क्या वो हमारे आंसर में आ गए हैं। अगर हमारे आंसर में आ गए हैं तो ठीक है, और नहीं आए हैं तो हम उसको यूनियन लगाकर सेपरेटली सेट नोटेशन में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे आंसर में क्या -1 आ गया है, ठीक है, -1 आ चुका है। फिर 3 हमारे आंसर में नहीं आया है, तो यूनियन लगाकर हम लोग इसको 3 को ऐसे लिख देंगे। फिर देखेंगे 7, तो 7 हमारे आंसर में आ गया है। 4 से इन्फिनिटी तक 7 काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे कि मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² x + 2 x - 1 की पावर 4 x - 3 अपॉन x + 3 x - 6 का स्क्वायर <= 0। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले वही काम हमें करना है
कि यहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ -3, यहाँ 6। अब फिर से एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे -∞ से ∞ तक, और इस जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं इनको बढ़ते क्रम में हम लोग लिख देंगे। तो सबसे छोटा पॉइंट है हमारे पास -3, उसके बाद -2 है, फिर इसके बाद हमारा अगला जो बड़ा -2 से ग्रेटर है वो 0 है, 0 के बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा 1, 1 के बाद हमारा 3 और हमारा फिर 6, यानी सबसे छोटा -3, फिर उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उसके बाद 3, फिर इसके बाद 6। सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं उनको डार्क कर लेते हैं, यानी -3 हमारा डिनोमिनेटर का पॉइंट है, इसको भी डार्क कर लिया, और 6 को भी हमने डार्क यहाँ पर कर लिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे ऑलवेज, फिर इसके बाद हम 6 की पावर पर ध्यान देते हैं, तो 6 की पावर 2 है। 2 कैसी पावर है? 2 इवन पावर है, तो पिछले वाले साइन का सेम साइन, यानी प्लस है तो यहाँ पर भी आपका प्लस आएगा। फिर इसके बाद आपकी 3 की पावर यहाँ देखेंगे 1 है, और 1 कैसी पावर है? ओड पावर है, तो जो पिछला साइन है उसका अपोजिट साइन, यानी प्लस का अपोजिट माइनस। फिर इसके बाद आगे आ जाइए, तो आगे ये आपके लिए 1 है, 1 की पावर यहाँ पर देखेंगे तो 4 है, और 4 कैसी पावर है आपके लिए? इवन पावर है, तो इवन में पिछले वाले का सेम साइन, यानी ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर 0 की तरफ आ जाइए, 0 की पावर भी 2 है, यानी इवन है, तो सेम साइन, ये माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। -2 की भी आपके देखेंगे यहाँ पर तो पावर 1 है, 1 ओड पावर है, तो पिछले वाले का अपोजिट साइन, यानी माइनस का अपोजिट प्लस। -3 की तरफ देखें तो इसकी पावर भी 1 है, यानी ओड पावर है, ओड पावर यानी पिछले वाले का अपोजिट, प्लस का अपोजिट माइनस। फिर हम यहाँ पर एक वेव कर्व ड्रॉ कर देंगे। वेव कर्व ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे हमें कौन सा रीजन चाहिए, तो हमें रीजन चाहिए लेस देन, यानी माइनस वाला, तो माइनस का रीजन एक ये है, यहाँ से लेकर और ये लगातार आपके लिए माइनस का रीजन है। तो हम क्या काम करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, तो -∞ पर भी हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे। देखिए ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, क्लोज इंटरवल आता है, इक्वल टू लगा होता है, तो लेकिन -∞ पर भी ओपन इंटरवल आएगा, और जो डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं उन पर भी ओपन इंटरवल आएगा। यूनियन -2 पर आपके लिए क्लोज इंटरवल, और -2 से ये लगातार वैल्यू चल रही है, तो हम लगातार यहाँ तक 3 तक लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास और कोई भी माइनस में इंटरवल नहीं है। फिर हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है क्या जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, जो अंश की वैल्यू थी, जो क्रिटिकल पॉइंट थे, वो सब हमारे आंसर में आ चुके हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो उनको लिखेंगे, और आ गए हैं तो उनको फिर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 हमारे आंसर में आ गया है, -2 भी हमारे आंसर में आ गया है, 1 भी हमारे आंसर में आ गया है, 3 भी, यानी न्यूमरेटर के सारे पॉइंट आ गए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये बहुत सिंपल मेथड है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम्पल। इस तरीके के एग्जाम्पल का यूज सन 2013 के पेपर में डोमेन निकालने के लिए हुआ था। जैसे कि आपका क्वेश्चन है x/x - 1 लेस देन x+1 अपॉन x। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए लेस देन है, इक्वल नहीं है, यानी ये हमारा ओपन इंटरवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि जो भी लेफ्ट हैंड में वैल्यू है उसको इधर ले आते हैं, यानी ये हो जाएगा x/x - 1 लेस देन माइनस x+1 अपॉन x और लेस देन 0। फिर इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा x - 1 और ये x² हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस x - 1 और x+1 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², इन दोनों की मल्टीप्लाई x² -1 आ जाएगी, क्योंकि ये a - b और a+b की मल्टीप्लाई हो गई है। x - 1 लेस देन 0। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे x² - x+1 अपॉन x - 1
लेस देन 0। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/x x माइनस 1 लेस देन 0। यानी इनके क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। तो इनके क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा और इसका 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम उसको सेपरेटली 0 के बराबर रख देते हैं। फिर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इनको बढ़ते क्रम में इस नंबर लाइन पर लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस साइन ऑलवेज। फिर 1 की पावर हम देखेंगे तो 1 की पावर है 1 पावर यानी ओड पावर, तो अपोजिट साइन, प्लस का अपोजिट माइनस। फिर इसकी पावर भी 1 है तो माइनस का अपोजिट प्लस। अब हमें कौन सा रीजन देखना है ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमें रीजन चाहिए लेस देन, और लेस देन रीजन ये है तो x बिलोंग करेगा 0 से 1। यहाँ पर ओपन इंटरवल ही यूज होगा, कि ओपन इंटरवल इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पर ओनली लेस देन है, ना इक्वल नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वल लगा हुआ होता है तो हमारा अलग आंसर आता है, यानी क्लोज इंटरवल में हमारा आंसर आता है। तो ये जो चैप्टर था, ये इनइक्वलिटी से बेस्ड चैप्टर था हमारा, जो कि आज कंप्लीट हो गया। मैंने दोनों इनइक्वलिटी आपको बता दी हैं, लेस देन, ग्रेटर देन जहाँ पर यूज होता है, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी जहाँ पर यूज होता है। अब इनका डायरेक्टली क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, जैसे कि 1999 में इसका एक क्वेश्चन आया था, और डायरेक्टली भी नहीं आके तो इसका क्वेश्चन, इसका यूज जो होगा वो कैलकुलस के क्वेश्चन में होगा। जैसे कि रेंज निकालते हैं हम, डोमेन निकालते हैं, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। तो ये अगर हमें इनइक्वलिटी सही से आती है तो वो बहुत ईजिली और ट्रिक के द्वारा आपकी सोल्व हो जाएगी, जो हमारा टाइम बचाएगा वहाँ पर। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को ये क्लास पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।